हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा होता है रोम्बस। ये क्या हमारे पास रोम्बस है ना। ये हो गए इसके डायगोनल्स, ये हो गए इसके डायगोनल्स, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास D1 और ये हो गया आपके पास D2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर गिवन है D1। क्या गिवन है? D1 जो कि 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? D2 जो कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है इसका एरिया, हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो आप सभी को पता होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 D1 हमारे पास कितना गिवन है? 7.5 इंटू D2 हमारे पास गिवन है 12। ठीक है, ये 2 से ये कटेगा 6 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचा? 7.5 इंटू 6। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका आंसर कितना आता है? 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रोम्बस का क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? 2। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल को हमने यहाँ पर बोला D1 और दूसरे को हमने बोला D2। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में गिवन था, है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल 12 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12। ये जो 2 है ना, ये जो है इस 12 को कंप्लीटली काटेगा 6 टाइम्स। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं रहता, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक रोम्बस है ना। और रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, और ये 2 डायगोनल्स। ठीक है, रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? जो इसका साइड लेंथ है ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। क्या होता है? हाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? हाइट। एल्टीट्यूड आपका होता है हाइट। वो आपके पास यहाँ पर क्या है? गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं? 2, जिसमें कि एक डायगोनल का लेंथ यहाँ पर गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो इस फिगर को इस तरीके से भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि रोम्बस हमारा क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता है ना। तो इसको भी आप यहाँ से एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर सकते हैं। एल्टीट्यूड आप यहाँ से
ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एल्टीट्यूड है इस रोम्बस का, ये जो एल्टीट्यूड है इस रोम्बस का, इसका लेंथ है ना आपके पास गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, देखिए, साइड लेंथ ऑफ वन साइड कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और रोम्बस में हम क्या जानते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर एक साइड का लेंथ हमारे पास गिवन होगा तो हर एक साइड का लेंथ कितना होगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, एल्टीट्यूड। क्या गिवन है, एल्टीट्यूड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइट। और ये आपके पास कितना गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ, और क्या गिवन है हमारे पास, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, वन डायगोनल, इसे हम क्या मानते हैं, D1। क्या मानते हैं, D1। ये आपके पास कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। तो इसे हम करेंगे लेट लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, जिसे हम क्या बोलेंगे, D2। क्या बोलेंगे, D2, ठीक है, D2, ठीक है, D2, ठीक है। या तो D2 नहीं मानिए, इसको क्या मान लो आप, X। क्या मान लो, X, आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है आपके पास, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास D1 तो है बट D2 हमारे पास गिवन नहीं है, और ना ही हमारे पास यहाँ पर एरिया गिवन है। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास कितना गिवन है 5, इंटू हाइट कितना गिवन है 4.8। इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है 24.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.0 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गया, एरिया। क्या निकल गया हमारे पास यहाँ पर, एरिया निकल गया। नाउ आप चाहो, आप यहाँ पर चाहो तो एरिया का फॉर्मूला आप लगा सकते हो 1/2 एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस अब यहाँ पे लगा सकते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। एरिया हमारे पास गिवन है कितना 24 इक्वल टू 1/2। D1 हमने, हमारे पास ऑलरेडी है 8, और D2 को हमने क्या माना है, X। क्या माना है, X, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 से ये कटेगा आपका कितना 4 टाइम्स। क्या कटेगा 4 टाइम्स। अब देखो हमें निकालना है X का वैल्यू, ठीक है ना। इक्वल के लेफ्ट साइड हमारे पास कितना है 24, और यहाँ पर कितना है 4। अभी ये है मल्टीप्लाई, इधर आएगा बनेगा ये डिवाइड, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है 6। कितना आता है 6। तो हमारे पास x कितना निकल गया 6, x कितना निकल गया हमारे पास 6 निकल गया, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल, लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ D2 कितना होगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। आंसर 6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर निकल गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूँ। आपके पास गिवन है एक रोम्बस। क्या गिवन है, रोम्बस। रोम्बस के बारे में हम क्या जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर एक साइड का लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हर एक साइड कितना होगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं 2, ठीक है। कितने होते हैं 2, है ना। इन 2 डायगोनल्स में एक डायगोनल का लेंथ आपके पास गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर। कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। और अदर डायगोनल को हमने यहाँ पर कितना माना है x। हमने कितना माना है x, ठीक है। और एल्टीट्यूड भी आपके पास गिवन है कितना 4.8 सेंटीमीटर।
तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। तो एरिया ऑफ रोम्बस का दो फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया, एरिया निकल आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एरिया का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर हम वो अप्लाई करेंगे। क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया हमारे पास गिवन है 1/2 इंटू 8 इंटू एक्स। ये 2 से ये 8 आपका कटेगा 4 टाइम्स, है ना, और x का वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल गया क्या, 6। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ D2 हमारे पास कितना निकल आया, 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं यहाँ पर 7। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन क्या हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना गिवन है, 3000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास गिवन है 3000, ठीक है, जो कि आपका रोम्बस शेप में गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों डायगोनल्स का लेंथ यहाँ पर गिवन है, D1 गिवन है आपके पास, ठीक है, और क्या गिवन है, D2। तो D1 हम यहाँ पर बोलते हैं 45 सेंटीमीटर और D2 आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया। पहले यहाँ पर निकालेंगे हम एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। 1/2, D1 हमारे पास कितना गिवन है, 45, D2 कितना गिवन है हमारे पास, 30 गिवन है। ये 2 से ये कटेगा 15 टाइम्स, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 45 इंटू 15, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वन टाइल का एरिया निकला, है ना। हमें क्या निकालना, टोटल 3000 टाइल्स का एरिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एक टाइल का एरिया हमारे पास कितना है, 675, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, ठीक है। ये हो गया आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट गिवन है वो कॉस्ट किस में है, मीटर में। किस में गिवन है, मीटर में। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर। देखिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम करते हैं 100 से डिवाइड, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 675 इंटू 3000 बटे में क्या करेंगे, 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब जा करके ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। चलिए, ये 2 जीरो ये कट गया, ये 1 0 से ये आपका कट गया, ठीक है। हमारे पास देखिए कितना आया, 675 इंटू 3, और बटे में कितना आया हमारे पास, 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 3000 टाइल्स का जो एरिया है वो हमारे पास इतना आया। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर कि इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल एरिया इतना है ना। इसका कॉस्ट क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 675 इंटू 3,
बटे में कितना होगा 10, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये जो 5 है ये आपका कंप्लीटली है ना डिवाइड हो जाएगा 135। हमारे पास क्या बचा 135 इंटू 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है, सॉरी 810। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास निकल के आ गया वो कितना आया 810। हमारे पास कितना आया 810 रुपीज 810 आपके पास आ गया यहाँ पर फाइनल आंसर, ठीक है। तो पूरे के पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में जो हमारा टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा 810 रुपीज, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितना गिवन है हमारे पास 3000, और हर एक टाइल का जो शेप है वो कैसा है रोम्बस, क्या है रोम्बस। तो यहाँ पर D1, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल 45 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल कितना है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि वन टाइल का पहले हम एरिया निकाल लेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और यहाँ से हमारा वन टाइल का एरिया निकल के आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास कितना गिवन था 3000, कितना गिवन था 3000। तो 3000 टाइल्स का एरिया निकालने के लिए हमने 675 में मल्टीप्लाई कर दिया 3000 से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो कॉस्ट आपके पास दे रखा है वो दे रखा है मीटर, क्या दे रखा है मीटर में, और हमारे पास यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, किससे करते हैं 100 से, और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें चेंज करना है इसे मीटर स्क्वायर में, तो 100 से हम 2 बार डिवाइड करेंगे, आपके पास इतना आ गया एरिया, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट यहाँ पर क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना गिवन है 4, कितना गिवन है 4, और हमारे पास टोटल एरिया कितना था 675 इंटू 3/10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसका टोटल एरिया का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपको फाइनल आंसर आएगा 810। थैंक यू।